गेल आखिरी दिन है बाय बाय का, तो उसके चलते ये स्टॉक फोकस में रहेगा। थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर यहाँ पर देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। चलिए, अब ये तो आपको कल का मार्केट का पूरा एक्शन बताया, लेकिन आज आपको कहाँ नज़र रखनी है और उसके लिए हम आपको बताने जा रहे हैं इंट्राडे के लिहाज से 10 दमदार ट्रेडिंग कॉल्स। हमने दिन भर हमने कुछ एनालिस्ट से और ब्रोकरेज हाउस से बात की और उनकी तरफ से जो कॉल्स निकल कर आई हैं वो आपके सामने एक करके रख देते हैं। रेलिगे एंटरप्राइजेस की तरफ से हमें जो कॉल्स आई हैं उस पर पहला इन्होंने एक्सिस में बिकवाली करने की राय दी है। एक्सिस बैंक में कल बैंक निफ्टी में हल्की रिकवरी आई ज़रूर थी, लेकिन यहाँ पर जो सेलिंग प्रेशर है वो बना रह सकता है। सुबह एनालिस्ट ने भी हमें सुझाया था, तो यहाँ पर बिकवाली करके चलिए 950 के स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट होगा 910 का। और अगला जो कॉल है वो है रेन इंडस्ट्रीज़ में, यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 165 का होगा स्टॉप लॉस, टारगेट 188 का ये सुझा रहे हैं। निर्मल बैंक की तरफ से जो दो कॉल्स आई हैं उसमें दोनों में ही खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। पहला है मॉपिन लैब, यहाँ पर खरीदारी करके चलिए 44 के टारगेट होंगे, स्टॉप लॉस होगा 39 का। और नौसिल में भी इन्होंने खरीदारी करने की राय दी है। 274 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 260 का, तो इस पर आप नज़र रखिए। अब अगले कॉल्स ले लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से जो हमें कॉल्स आई हैं उसमें टाटा कंज्यूमर में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। 748 का होगा स्टॉप लॉस, टारगेट होगा 785 का। कुछ एक कॉन्ट्रा कॉल हमें इसकी सुबह भी मिली थी इससे जुड़ी, लेकिन कल की जो तेज़ी है वो शायद आज बरकरार रह सकती है। उतार चढ़ाव बना रहेगा। स्टॉप लॉस के साथ आपको कोई भी खरीदारी करने की राय यहाँ पर दी जा रही है। और अगला कॉल है नौसिल पर। नौसिल पर भी काफ़ी सारे व्यूज़ आज के लिए निकल कर आ रहे हैं खरीदारी के। 280 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा 258 का। अब आते हैं IDBI कैपिटल पर, और यहाँ पर इन्होंने अंबुजा सीमेंट में बिकवाली करने की राय दी है। 366 के लेवल पर बिकवाली करिए, 352 के लेवल्स आपको स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। और जो दूसरा कॉल है उसमें खरीदारी करने की राय है अपोलो हॉस्पिटल्स पर। यहाँ पर भी हमने देखा था कि कल अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखी गई थी। आज 3640 पर आप खरीदारी कर सकते हैं, 3580 का स्टॉप लॉस लगाइए, टारगेट 3760 का होगा। आखिर में चलते हैं शेर खान के कॉल्स की तरफ। UPL में यहाँ पर ये खरीदारी की राय सुझा रहे हैं 808 के लेवल्स के लिए, स्टॉप लॉस होगा 764 का। और गेल में खरीदारी करने की राय होगी, स्टॉप लॉस 145 का, टारगेट 154 का। तो आज ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, ऑयल एंड गैस सेक्टर भी फोकस में रह सकता है। तो ज़्यादातर जो कॉल्स निकल कर आई हैं वो मिड कैप स्पेस से हैं। और ओवरऑल जो हमें समझ में आ रहा है वो ये कि नौसिल में आज काफ़ी सारे व्यूज़ निकल कर आ रहे हैं खरीदारी करने के लिहाज से, तो यहाँ पर भी आज आप नज़र रखिए। का बाजार कैसा रहा, कौन से शेयरों में तेज़ी रही और बाजार में कहाँ दिन भर दबाव देखने को मिला, ये सारी डिटेल्स लेकर सौमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौमित, गुड मॉर्निंग, बताइए कल का कारोबार कैसा रहा? गुड मॉर्निंग। अगर हम देखते हैं तो कल करीब 100 पॉइंट्स की रिकवरी हमें डेज लो से देखने को मिली थी, बट फिर भी निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई थी वो नेगेटिव में हुई और लगातार दूसरे दिन के लिए हमें रेड में क्लोजिंग देखने को मिली निफ्टी की। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो निफ्टी बैंक इंडेक्स की अगर हम बात करें तो उसमें करीब 250 पॉइंट्स का रिकवरी देखने को मिला। और 2 दिन से जो निफ्टी बैंक इंडेक्स गिरे जा रहा था, कल के ट्रेड में पॉजिटिव क्लोजिंग दिखी। निफ्टी मेटल इंडेक्स की अगर हम बात करें तो उसमें भी करीब 2.5% की रिकवरी डेज लो से देखने को मिली। और कल के सेक्टर इंडेक्सेस की अगर हम बात करें तो उसमें बेस्ट गेनर थे निफ्टी मेटल इंडेक्स। निफ्टी मीडिया इंडेक्स की अगर हम बात करें लूजर साइड में तो करीब 1% का डिक्लाइन देखने को मिला। और पिछले 2 दिनों से हमें वीकनेस देखने को मिल रही है मीडिया इंडेक्स में। रियल्टी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो उसमें भी करीब 1% के आसपास का डिक्लाइन देखने को मिला। और पिछले 4 दिनों में अगर हम देखते हैं तो 3 दिन निफ्टी रियल्टी इंडेक्स का जो क्लोजिंग हुआ है वो रेड में हुआ है। उसके अलावा निफ्टी IT, निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स, दोनों ही इंडेक्सेस में करीब 1.5% की रिकवरी डेज लो से देखने को मिली। निफ्टी रियल्टी, निफ्टी FMCG और निफ्टी ऑटो इंडेक्स की अगर हम बात करें तो उसमें करीब 1% का रिकवरी डेज लो से देखने को मिला तीनों ही इंडेक्सेस में। अब निफ्टी 50 स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो श्री सीमेंट और अल्ट्राटेक दोनों ही स्टॉक लूजर साइड में थे, क्योंकि जो कैपेक्स अनाउंसमेंट हुआ है अल्ट्राटेक के तरफ से उसके बाद से हमें वीकनेस पूरे सीमेंट पैक में दिख रहा है, क्योंकि मार्केट और स्ट्रीट की ऐसी एक्सपेक्टेशंस है कि प्राइस वॉज हो जाएंगे क्योंकि लो यूटिलाइजेशन रह सकता है आगे जाके, इसी कारण हमें वीकनेस सीमेंट पैक में दिखी। उसके अलावा BPCL और एशियन पेंट्स की अगर हम बात करें तो हायर क्रूड प्राइसेस की वजह से वीकनेस थी दोनों ही स्टॉक पे।
हीरो मोटो की बात करें तो पिछले 4 दिनों से लगातार ये स्टॉक गिरे जा रहा है। और दूसरे साइड में अगर हम देखते हैं तो बजाज ऑटो जो टॉप गेनर था, 3 दिन से ये स्टॉक गिरे जा रहा था, बट कल के ट्रेड में करीब 4% के गेंस के साथ क्लोज हुआ। उसी के साथ ओएनजीसी में अगर हम देखते हैं तो इसमें भी करीब 1.5% के गेंस कल के ट्रेड में देखने को मिले, क्योंकि क्रूड प्राइसेस हायर लेवल पे थे। उसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील, सिप्ला और टाटा कंज्यूमर में करीब 1 to 3% के गेंस कल के ट्रेड में देखने को मिले थे। ऑलराइट, तो ये कुछ कल मार्केट का एक्शन हमने आपको बताया। इसके अलावा सौमित ये भी बताइए कि कल कौन से शेयर थे जो कि बस कर रहे थे, और इसके अलावा आज कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जहां पर की नज़र रखनी चाहिए? कल ब्रॉडर मार्केट में अगर हम देखते हैं तो एक मैंगलोर केमिकल स्टॉक फोकस में रहा। कल का जो शेयर प्राइस जंप था वो हाईएस्ट था पिछले 5 साल में। वॉल्यूम्स भी अगर हम देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, 6 टाइम्स से 20 डे एवरेज के सामने। ऑयल इंडिया की अगर हम बात करें तो लगातार 6 दिनों से ये स्टॉक कंटिन्यूसली गेन किए जा रहा है। कल के जो गेन्स थे वो हाईएस्ट थे पिछले 2 साल में। वॉल्यूम्स 7 टाइम्स थे 20 डे एवरेज के सामने। और जो कल के गेन्स थे वो हाई ऑयल प्राइसेस के दम पे थे, और इस दम पे भी थे क्योंकि कंपनी ने फ्राइडे को अपने एनालिस्ट मीट में ये कहा कि वो अपने जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो करीब 30% से बढ़ा देंगे अगले 2 से 4 साल में। तो काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री आई थी एनालिस्ट मिड से, और इसी दम पे हमें ये गेंस ऑयल इंडिया में दिखे। उसके अलावा अगर हम देखते तो एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रो में गेंस थे, क्योंकि सिंगापुर क्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन जो है वो अपने न्यू लाइफ हाइस पे पहुंच गया था, करीब $25 पर बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा था। थायरोकेयर और डॉक्टर लाल पाथलैब की अगर हम बात करें तो कोविड केसेस बढ़ने के कारण ये दोनों ही स्टॉक में अच्छे खासे गेंस दिखे थे, क्योंकि ड्यूरिंग कोविड हमने पहले भी देखा है कि टेस्टिंग बढ़ने के कारण इनकी इनकम बढ़ जाती है। उसके अलावा लूजर साइड में अगर हम देखते हैं तो पीवीआर और आइनॉक्स में वीकनेस थी, क्योंकि कोविड केसेस बढ़ने के कारण इनकी ऑक्यूपेंसीज पे एक थ्रेट आ जाता है। सिमिलरली होटल स्टॉक्स पे भी वीकनेस कल के ट्रेड में थी। एनएमडीसी की अगर हम बात करें तो प्राइस कट कल ही न्यूज़ रिपोर्ट्स ऑलरेडी आ गए थे, ऑफिशियल अनाउंसमेंट पोस्ट मार्केट आया था, पर न्यूज़ रिपोर्ट्स पहले ही आने के दम पे हमें वीकनेस एनएमडीसी में दिखी। उसी के साथ अगर कैंपस एक्टिव वेयर की बात करें तो कल लॉक इन खुल गया था एंकर बुक का, और इसी दम पे हमें थोड़ी बहुत वीकनेस कैंपस एक्टिव वेयर में भी दिखी कल के ट्रेड में। अब आज के लिए कौन सी चीज़ों पर ध्यान रखना होगा? पहले तो इनफैक्ट एक ही चीज़ है आज के लिए और वो है कि गेल इंडिया का जो बायबैक है आज लास्ट डे है, तो ये स्टॉक फोकस में रहेगा, क्योंकि आज बायबैक का लास्ट डे है तो शेयर शायद अप्लाई हो जाएंगे। और उसके बाद जब भी अलॉटमेंट या एंटाइटलमेंट रेशियो बाहर निकलेगा तो देखना पड़ेगा कि कितने एक्सेप्टेंस रेशियो रहा है। उसी दम पे थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है गेल इंडिया पे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सौमित ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट है, गेल आखिरी दिन है बायबैक का, तो उसके चलते ये स्टॉक फोकस में रहेगा। थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर यहाँ पर देखने को मिल सकता है आने वाले